शिव पुराण पहला अध्याय। शिव पुराण अध्याय 1। शिव पुराण महात्म्य। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के साथ का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध विचारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हे वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूं। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्व इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जब मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह निस्संदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण सुखों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोगों को परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। शिव पुराण दूसरा अध्याय। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपको परमार्थ तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। आपकी कृपा से, आपकी बताई हुई दिव्य कथा से आज हमने यह जान लिया कि इस भूतल पर कल्याण के लिए इस कथा से उत्तम दूसरा कोई साधन नहीं है। अब आप हमें कृपा करके यह बताइए कि इस पृथ्वी पर इस कथा को सुनकर किस प्रकार के पापी शुद्ध हो सकते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, इस पुराण के पठन अथवा ज्ञान से अवश्य ही पापी, दुराचारी और काम, क्रोध में डूबे रहने वाले लोग शुद्ध हो सकते हैं। कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन मुनियों ने कुछ इस प्रकार से दिया है, जिसके श्रवण या पठन से पापों का संपूर्ण नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देवराज था। वह ज्ञान के विषय में बहुत ही दुर्बल, दरिद्र और वैदिक धर्म से विमुख था। वह अपनी दिशा से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति के कामों में लगा रहता था। उसे स्नान, संध्या आदि कामों का ज्ञान नहीं था। वो हमेशा उस पर भरोसा करने वाले लोगों को ठगता था। उसने सभी लोगों के धन को हड़प लिया था और वह एक भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। एक समय पर वह घूमता हुआ प्रतिष्ठान पर पहुंच गया था। वहां बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। वहां पर एक शिवालय था। उसकी नजर उस शिवालय पर पड़ी। उसको यह सब देख ज्वर आ गया, जिसे उसे पीड़ा होने लगी। इस शिवालय पे एक ब्राह्मण शिव पुराण कथा कह रहा था। तब वो ज्वर में पड़ा हुआ ब्राह्मण भी उसे निरंतर सुन रहा था। 1 महीने के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होने लगा और फिर चल बसा। यमराज के दूत आकर उसे बलपूर्वक पाशों से बांध कर ले गए। तभी वहां पर भगवान शिव के पार्षदगण शिवलोक से आ पहुंचे। उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। वह उज्ज्वल दिख रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। उनके अंग भस्म से उद्दसित थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं।
वो लोग अत्यंत क्रोध के साथ यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को खूब मारा और धमकाया और उस देवराज को उनके चंगुल से छुड़वाकर अपने अद्भुत विमान में बिठाकर कैलाश पर जाने लगे। यमपुरी में तब बहुत कोलाहल मच गया था, जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। तब भगवान शिव के उन दूत को देखकर धर्मराज ने अपने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और उनकी पूजा की। उन्होंने भय के कारण उन दूत को कोई भी प्रश्न नहीं किया और फिर वह दूत कैलाश को निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंपा। इस प्रकार शिव पुराण केवल श्रवण मात्र से देवराज को शिवलोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिव पुराण दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। शिव पुराण तीसरा अध्याय। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप महाज्ञानी हैं। आपकी बताई हुई इस कथा को सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हो गया। कृपा करके आप हमें ऐसी अन्य कथाएं भी सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे शौनक, तुम शिव भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें गोपनीय कथा वस्तु का भी ज्ञान देता हूं। एक समय में समुद्र के निकट के प्रदेश में एक वाशकल नाम का ग्राम्य था। वहां पर महापापी द्विज रहते थे, जिनको वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं था। वहां पर रहने वाले सारे लोग अत्यंत दुष्ट थे। उनको कोई भी धर्म की वस्तुओं पर विश्वास नहीं था। वो लोग न तो देवताओं पर भरोसा करते, न तो भाग्य पर। ऐसी कुटिल वृत्ति वाले लोगों का मन हमेशा दूषित विषयों में ही लगा रहता था। वे लोग अपने पास अत्यंत भयानक भयानक अस्त्र शस्त्र रखते थे। इन लोगों को ज्ञान वैराग्य और सधर्म का कोई भी ज्ञान नहीं था। वहां पर द्विज के साथ अन्य जाति के लोग भी उनकी तरह ही थे। उस प्रदेश की स्त्रियों का भी अत्यंत कुटिल स्वभाव था। वे लोग स्वेच्छाचारिणी, पापी, कुत्सित विचारों वाली और व्यभिचारिणी थी। उनको सदव्यवहार एवं सदाचार के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। पूरा ग्राम्य दुष्टों से ही भरा था। एक समय पर इस वाशकल नाम के गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अधर्मी, दुरात्म, महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चक्षुला था। वह अत्यंत सुंदरी थी। वह हमेशा उत्तम धर्म का पालन करती थी। फिर भी उसकी पत्नी को छोड़ वह ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। ऐसे ही उसके बहुत वर्ष निकल गए। उसकी स्त्री चक्षुला काम से पीड़ित थी, किंतु उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। वह दीर्घकालीन समय तक धर्म का पालन करती रही, परंतु अंत में ऐसे दुष्ट पति के साथ रहकर वह भी उसके प्रभाव से दुष्ट बन गई। ऐसे ही उन दो पति पत्नी का अधिकतर समय दुराचार में ही निकल गया। उसके बाद एक दिन वह दूषित बुद्धि वाले ब्राह्मण की मृत्यु हुई और वह नरक में जा पहुंचा। उसने बहुत समय तक नरक में दुख भोगे। तदंतर उस दुष्ट ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और उसकी पत्नी चक्षुला उसके बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन वह कोई अवसर पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई और किसी तीर्थ पर जाकर वहां के जल में स्नान किया। वो वहां पर घूमने लगी। घूमते घूमते वह कोई देव मंदिर में आ पहुंची। वहां पर एक ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र पौराणिक कथा सुना रहे थे। चक्षुल्ला ने भी वह कथा सुनी। ब्राह्मण कथा सुनाते समय कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वह जब मृत्यु को प्राप्त होती है तो यमलोक में दूत उनकी योनि में जले भुए लोहे का परिघ डालते हैं। ऐसा सुनकर चक्षुल्ला भयभीत हो गई और कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सब लोग वहां से चले गए। तब चक्षुला ने उस कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से पूछा, है ब्राह्मण, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, अतः मेरे से दुराचार हो गया। आज इस कथा को सुनने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यह सुनकर भय से कांप रही हूं। इस संसार से मुझे वैराग्य हो गया है। मेरे जैसी पापी को धिक्कार है। मैं कुत्सित विषयों में फंसकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हूं। मैं निंदनीय हो चुकी हूं। मुझे किस प्रकार की घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी और कैसी दुर्गति मिलेगी? मेरे जैसी पापी की सहायता कौन करेगा? मृत्यु के बाद वह भयंकर यमदूत जो मुझे गले में फंदे डालकर ले जाएंगे, उनका सामना मैं किस प्रकार करूंगी? नरक में मुझ जैसी पापिनी के टुकड़े किए जाएंगे तो वह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? मैं अत्यंत पापी हूं और हर तरह से पाप में डूब चुकी हूं। मैं नष्ट हो गई हूं। है ब्राह्मण, मेरे माता पिता और गुरु आप ही है।
मैं आपकी शरण में आई हूं, मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा, चक्षुला। इस प्रकार से खेद और वैराग्य युक्त ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, बद्दी भाग्यशाली होके शिव पुराण के वैराग्य प्रदान करने वाली कथा को सुनकर तुम्हें समय पर भान हो गया। हे नारी, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव की शरण में जाओ, भगवान शिव तुम्हारे समस्त पाप तुरंत समाप्त कर देंगे। यह कहकर ब्राह्मण चक्षुला को समस्त पापों को हरने वाली तथा सुख एवं सदगति देने वाली शिव पुराण कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। इस प्रकार शिव पुराण तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री शिव पुराण अध्याय 4 उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुईं। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थीं। उस श्रेष्ठ रथ में धुंधुरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थीं। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थीं। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थीं। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी हैं। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके, महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुहक का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आईं। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशाणी, शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोलीं। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख देंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली हैं। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्षजनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई
और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूपभूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मेना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पल्ली मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। अध्याय 4 ओम नमः शिवाय। अध्याय 5 श्री शिव पुराण। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्धान हो गईं और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मेना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मेना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्तियुक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगीं। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थीं। मन में संतान की कामना ले मेना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षा तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रहीं। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थीं। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थीं। मेना देवी कभी निराहार रहतीं, कभी व्रत के नियमों का पालन करतीं, कभी जल पीकर रहतीं और कभी हवा पीकर ही रह जाती थीं। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मेना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मेना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मेना से हंसती हुई बोलीं। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मेना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मेना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मेना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मेना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मेना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मेना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगीं। मेना जो महम माया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोकधारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं, उन बोली महादेवी को मैं प्रणाम करती हैं। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत हैं, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हैं। जो सबकी मातामही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक, मेना जो महम माया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोकधारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं, उन बोली महादेवी को मैं प्रणाम करती हैं। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत हैं, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हैं। जो सबकी मातामही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी हैं, उन देवी को मैं प्रणाम करती हैं।
आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या हैं। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा, मारण आदि का प्रयोग है, वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपको स्वरूप नित्य है। क्रमशः एयूएम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाना जाता है। वह नित्य विद्या आप ही हैं। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आह्लादिका शक्ति है, वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हैं। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ब्रह्मचारियों की ध्येयभूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्रीहरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मेना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मेना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय हे, जय हो, उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी, जगदम्बिके। यदि मैं वर पाने के योग्य हैं तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूं। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित से। जगदम्बिके, शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद। मेनका की बात सुनकर प्रसन्न दया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो, मैं स्वयं तुम्हारे यहां पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगतधात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गईं। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने, फिर कालक्रम से मेना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। अध्याय 6। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मेना के गर्भ में आना, गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मेना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मेना और हिमालय आदरपूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर
संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं, वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवानु के चित्त में प्रविष्ट हुईं। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकार समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मेना ने हिमवानु के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गृप्रिया मेना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगीं। अपनी प्रिया शुभांगी मेना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थीं। मुने उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की ओर, तदनंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्न चित्त हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्या शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेना के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर, सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिवकामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्यामवर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगीं। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरिप्रिया मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठीं और संतोषपूर्वक बोली। मेना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पर्वत पत्नी मेना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मेना, तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरिकामिनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूं। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए। अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होऊंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन्माता शिवा चुप हो गईं और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गईं। अध्याय 7 पार्वती का नामकरण और विद्याध्ययन। नारद का हिमवान के यहां जाना, पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे, पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठीं और बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंचीं। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा, अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। मुने, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद, तदनंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगीं। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं जैसे शरतुकाल में हंसों की पांत अपने अपस्वर्ग गाके तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महौषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है, अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के झाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर, फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद, हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं और कृपापूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रहा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही गिरिराज हिमालय के। ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शैलराज और मेना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदिकला के समान बढ़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न मां होगी न बाप। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मेना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठीं। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगीं। नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुने, उस रेखा को फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम मेहमन कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद से। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर, इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं। परंतु इस रेखा के फल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं।
उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेकपूर्वक अपनी कन्या को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी आउन ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सर्व प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा है, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार को आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवर्षे, ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु परब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने, यहां आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेषता यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्वकाल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वरण करूंगा न ग्रहण। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर तुम, नारद ने कहा, महामते, गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्वकाल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी बनी हुई थीं। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोधपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पली होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तारपूर्वक बताईं। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक मुंह कर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चले गए। गिरिराज हिमवान भी मन ही मन आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली मनोहर भवन में प्रविष्ट हो गए। अध्याय 8। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता
गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी, इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सूरश्रेष्ठ ओम ओम ऐसा शब्द रूपनाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिणी भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मक्कार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां ओमकार वर्ण अग्नि के समान प्रकाश दिखाई दिया। इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुर्यातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, निर्द्वंद्व, अद्वितीय, शून्यमय बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि, मध्य और अंत से रहित, आनंद के आकारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप और ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्रीहरि ये सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहां कहां से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों की आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं आर्षि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहां प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं। जहां जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण, रथ, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर परब्रह्मा एक अक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर ओमकार से परम कारण रूप श्रीहरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर ओमकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं और अकार संझक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्रीहरि योनि हैं। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी, बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अन्य अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्ष्यों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी कसंझा है। वह समस्त लोकों के स्रष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वरी ही अ, उ और अम इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कह कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर
आर्चाओं और सामंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, ये बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत सुंदर रूप देखा। वे रूप 5 मुखी और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करते हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बाइयां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ऊकार को बाइयां कान बताया जाता है। आरकार उन परमेश्वर का दायां का कपोल है और रकार बाइयां। लर और लर यह उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और ऐकार अधर शिवा ओकार तथा औकार यह दोनों उनकी ऊपर और नीचे की दोनों दंत पंक्तियां हैं। अम और आह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। ट आदि और त इत्यादि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। पकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभू का हृदय है। जैसे लेकर एस तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और क्षकार को मेड़ु मूतेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुणरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर शिव पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संजक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्रीहरि उनका जप करने लगे। तदनंतर आर्क यजु और साम यह जिनके रूप है, जो ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुह्व सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं सहार करने वाले हैं, उन वरदायक सामशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रवचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। ओम नमः शिवाय। अध्याय 9 उमा सहित। भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा जी तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण शरीर में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थीं। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापाहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर उन्हें श्री विष्णुदेव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान,
प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उन्हें उनकी पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपानिदान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सूरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूं। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो, इसमें तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरे स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने भाग से उत्पन्न हुए हैं और विष्णु परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूं और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूं। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझमें सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभू की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप हम दोनों की सदा अनन्य अविचल प्रेम एवं भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरि मेरे साथ पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कार्य करता हूं, सगुण और निर्गुण हूं तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूं। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुण अथवा कार्यों के भेद से ही मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूं। वास्तव में मैं सदा निष्कल हूं। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच ही करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूं वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के सहयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब भी शिव के ही चेले होंगे। महामुने, उन्हें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, ब्रह्मा, हरि और जो यह रुद्र प्रकट होंगे वह सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर श्रद्धा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूं। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि हैं। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्रीहरि इनका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे।
यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इनकी शक्तिभूत वाग्देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगे। प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हारे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्म, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग्देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे में मिलने वाले अधिकारों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरी हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूं। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता, वही मुझे विशेष प्रिय है। ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरी हृदय से प्रादुर्भाव होंगे। वैष्णव, मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले राजस आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो, तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूं। साक्षात शिवम से भिन्न हैं, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुण ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तू मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। अध्याय 10। श्रीहरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे। भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जेय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपने उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल नष्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नर्क में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेष सहयोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना और सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नर्क में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षिनार्द, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने
सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा स्वामी। जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करें, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्रीहरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपापूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते जैसे वही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्धा है वह महा देवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का वास होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अध्याय 10 समाप्त। ओम नमः शिवाय।